बहुत समय पहले की बात है। पूर्व दिशा में एक विशाल साम्राज्य था, नूरिस्तान। इसका बादशाह रियाजुद्दीन अपनी ताकत, न्याय और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन दुनिया में एक चीज थी जिससे बादशाह सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसकी इकलौती बेटी राजकुमारी आर्या। आर्या सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो समझदार, पढ़ी लिखी और एक जन्मजात नेता थी। महल के मंत्री तक उसकी सलाह मानते थे, लेकिन बादशाह की एक ही चिंता थी, उसकी बेटी का भविष्य। वो चाहता था कि उसका दामाद कोई आम आदमी ना हो, बल्कि ऐसा वीर, ऐसा बुद्धिमान पुरुष हो जो पूरी रियासत का भार संभाल सके। एक दिन बादशाह ने फतवा जारी किया, जो भी मेरी बेटी से विवाह करना चाहता है उसे 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। 3 परीक्षाएं जिनमें सियाज से बड़े योद्धा भी पीछे हट जाए। इस ऐलान के बाद दूर दूर के राज्यों से सुंदर राजकुमार, बहादुर योद्धा और अमीर नवाब नूरिस्तान पहुंचने लगे। दरबार चमकने लगा, लेकिन राजकुमारी के चेहरे पर कोई खुशी न थी। उसे दिख रहा था, सबके पास दौलत है, तलवारबाजी है, पर असल दिमाग, असल दिल बहुत कम लोगों में है। उसी समय राजधानी के बाहर के एक गांव में एक साधारण लड़का रहता था, कैजान। कैजान अनाथ था, उसके पास न धन था, न पद, न ऊंचाई, लेकिन उसके पास था सच्चा दिल, तेज दिमाग और अद्भुत साहस। वो गांव में लोगों की मदद करता, जंगल में जड़ी बूटी ढूंढकर दवाइयां बनाता और रात में सितारों को देखकर दिशा बताता। उसने भी बादशाह का ऐलान सुना। लोग हंसने लगे, एक आम लड़का राजकुमारी से शादी करेगा, पागल हो गया है क्या? पर कैजान मुस्कुराया, किस्मत को मैं नहीं मानता, मैं कर्म में विश्वास करता हूं। पहली परीक्षा थी महान नूर पहाड़ से गुलेनूर नाम की दुर्लभ चमकीली फूल लाना। कई राजकुमार तलवारें लेकर गए, पर पहाड़ की चढ़ाई देखकर वापस लौट आए। कैजान भी गया, पर हाथ में तलवार नहीं, एक रस्सी, पानी की मशक और रास्ते का ज्ञान। रात, तूफान और खतरनाक जानवरों के बीच वह चढ़ता गया। रास्ते में एक घायल चील मिली। दूसरे राजकुमार उसे मारकर आगे बढ़े, पर कैजान ने उसकी मदद की, उसे पानी पिलाया, पट्टी बांधी। सुबह होते ही वही चील उसे सही रास्ता दिखाती हुई चोटी तक ले गई। कैजान फूल लेकर लौटा, पहली परीक्षा जीतकर। दूसरी परीक्षा थी महल के दरबार में रखी गई 3 पहेलियों का हल। पहेली ऐसी कि राज्य के विद्वान तक उनका अर्थ न निकाल पाए। सब राजकुमार अपनी अपनी किताबें और मंत्र लेकर आए। कैजान खाली हाथ आया, सिर्फ दिमाग लेकर। पहेली जो दिखाई देती है पर पकड़ी नहीं जाती। परछाई। दूसरी पहेली, जो जितना बांटो उतनी बढ़ती जाती है। ज्ञान। तीसरी पहेली, जिसे जितना संभालो उतनी तेजी से फिसलती है। समय। बादशाह ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, यह लड़का कुछ अलग है। तीसरी और अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। राजकुमारी आर्या खुद मैदान में उतरी और बोली, मेरे दामाद को ऐसा होना चाहिए जो सबसे पहले अपने दिल को जीते। बूढ़ी औरत को जंगल के पार चांद झरने तक ले जाओ। कई राजकुमार गए, लेकिन रास्ता कठिन था। कीचड़, नदी, भेड़िए। औरत धीरे चलती थी, पर राजकुमारों को जल्दी थी। किसी ने उसे डांटा, किसी ने छोड़ दिया, किसी ने गुस्सा किया, सभी असफल। कैजान आया, बूढ़ी औरत को अपनी पीठ पर उठाया, धीरे धीरे चला, बारिश में उसे ढककर रखा, भेड़ियों से बचाया। जंगल के किनारे पहुंचते ही बूढ़ी औरत अचानक चमकने लगी। वो असल में स्वयं राजकुमारी आर्या थी, जो उसकी दयालुता और धैर्य की परीक्षा ले रही थी। आर्या की आंखें नम हो गईं। तुमने परीक्षाएं नहीं जीती, तुमने मेरे दिल को जीत लिया। दरबार में कैजान को सम्मानित किया गया। सब लोग हैरान, बादशाह गर्व से भरा और आर्या मुस्कुराती हुई। बादशाह ने कहा, मेरी बेटी के योग्य दामाद यही है। क्योंकि असल इंसान तलवार से नहीं, दिल से बड़ा होता है। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। कैजान राजा बना, पर उसने पहला आदेश यही दिया, सभी को बराबरी मिलेगी। आर्या और कैजान ने मिलकर नूरिस्तान को एक स्वर्ग बना दिया। और लोग कहते हैं कि असली रॉयल्टी कपड़ों से नहीं, दिल से होती है।